ओहो, ये पीडीएफ खुल चुकी है। अब हम लोग फ्लोरिकल्चर पढ़ रहे हैं ना, ज्यादा नहीं है यहाँ से। तो सबसे पहले दो प्रकार के फूल आते हैं। एक तो ऐसे फूल होते हैं जिनको हम डंडी के साथ में तोड़ते हैं। डंडी के साथ में जिन फूलों को तोड़ा जाता है उनको बोलते हैं कट फ्लावर्स। क्या कहते हैं? कट फ्लावर। और जिनको हम डंडी के साथ में नहीं तोड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लूज फ्लावर्स। क्या कहते हैं? तो दो प्रकार के फूल हैं, कट फ्लावर और लूज फ्लावर। तो कट फ्लावर का मतलब ये डंडी है, मार्केट में एक नंग के हिसाब से बिकते हैं, मतलब एक के कितने रुपए लगेंगे या कितने बिकेंगे वहां मार्केट बोली लगती है, तो एक फूल के हिसाब, एक फूल के 5 रुपए 10 रुपए से। लूज फ्लावर जो होते हैं वो हमेशा किलो के भाव से बिकते हैं मार्केट। तो इनको हम किसी व्यक्ति विशेष को देने के लिए काम में लेते हैं, बुके वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं, ये इनका उद्देश्य। उनका हम लोग माला बनाते हैं या उनमें से तेल निकालते हैं, एसेंशियल ऑयल, या सूखा करके अलग अलग उद्देश्यों से हम लोग उनको काम में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा। अब आप लोग क्या करोगे, अब लिखो कट फ्लावर कौन कौन से फेमस, क्योंकि पहले सुपरवाइजर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कट फ्लावर कौन कौन से वो लिख रहे हैं, लिखो गुलाब, क्योंकि बचेंगे जो सारे लूज फ्लावर हो जाएंगे। कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, पता ही नहीं चलता कल क्लास हुई थी नहीं हुई थी, क्योंकि कल क्या की एग्जाम था मेरे। और ये लिखो जरबेरा, जरबेरा ऐसे लिखो बेटा, सवास जरबेरा। फिर लिखो आगे ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस, ठीक है सवास। फिर लिखना है कार्नेशन, कार्नेशन। चार तो यह है फेमस। इस कार्नेशन का कुल भी आप लोग याद रख सकते हो। तो कार्नेशन का कुल होता है कैरियोफाइलेसी, ऐसे लिखो कैरियोफाइलेसी। कार्नेशन का कुल है कैरियोफाइलेसी। कार्नेशन का कुल है ना, जनरल नॉलेज के लिए लिखा है आप, कार्नेशन फूल है उसका कुल होता है कैरियोफाइलेसी। तो गुलाब, जरबेरा, ग्लेडियोलस और कार्नेशन, ये सारे के सारे कट फ्लावर। ठीक है, दो और लिख रहे हैं इसका आगे। बचे हुए सारे लूज फ्लावर, जैसे गेंदा, गुलदाउदी, ये सभी जो फूल होंगे वो सब अपने लूज फ्लावर हो जाएंगे। मेन मेन कट फ्लावर ये है। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन वाले जेल सर आए थे क्या क्लास में? अभी नहीं आए, वो सभी क्लास में जा रहे हैं। आज आज गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा के हिसाब से सब बच्चों को जाके कुछ न कुछ कंटेंट दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, लेकिन समझने वाले समझे नहीं। आगे बढ़ो। अब लिखना इसमें एंथूरियम, ऐसे लिखो एंथूरियम, और इसको लिखो ऑर्किड। ये फूल है बेटा ऑर्किड, ऐसे लिखो ऑर्किड। ठीक है, ये सभी अपने फेमस। ऑर्किड सबसे महंगे फूलों में से एक आता है, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव फ्लावर जो होता है वो ऑर्किड का होता है। बहुत पैसा लगता है इसके एक, अपने यहाँ तो क्या उदयपुर में तो मिलता भी नहीं होगा। भारतीय लोगों को फूलों से क्या लेना देना। अभी तो हम लोग जीवन निर्वाह वाली अर्थव्यवस्था में है, इसमें है जीवन निर्वाह। आपने विदेशों में जो फिल्में शूट होती है, तुमने फिल्मों में तो देखा ही होगा कि वहां के फिल्मों के जो सीन होते हैं, फूल ही फूल ज्यादा दिखते हैं वहां मार्केट के अंदर। किसी को खुश करना है तो फूल लेके जाते हैं, तो लोग बाग खुश होते हैं, आपस में देना अच्छा समझते हैं। अब वो फूलों और हैप्पीनेस के ऊपर कितने निर्भर है वो लोग। हमारे यहाँ तो खुश होना तो बाद की बात है, पहले खाना खाने के तो फोड़े पड़ रहे हैं। तो अपने यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, अपने तो डेवलपिंग है, अभी तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं अभी। तो कट फ्लावर कौन कौन से हुए, गुलाब, जरबेरा, ग्लेडियोलस, कार्नेशियन, एंथूरियम एंड ऑर्किड। मेरा फेवरेट कौन सा बताओ? जरबेरा। जरबेरा मेरा हमेशा से। और पेड़ कौन सा फेवरेट था मेरा? गुलमोहर, डिलोनिक्स रेजिया। क्या नाम होता? अब हाथ खड़ा करना, नाम बताओ। अमलतास का क्या नाम? केशिया फिस्टुला। मैंने बोला हाथ खड़ा करना, तो भी कुछ बोल जाते हैं ऐसे। हाथ खड़ा करने का मतलब इससे करते हैं, इसको हाथ खड़ा करना कहते हैं, समझे तुम लोग? हाँ चलो आगे। अब लिखो गुलाब। पहला फूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, गुलाब। गुलाब कई प्रकार, गुलाब को लूज फ्लावर में भी लिखा जाता है, कट फ्लावर में भी रखा जाता है। ठीक है, अब आप लोग इसके बारे में लिखना शुरू करो तुरंत। गुलाब, हम पहला फूल पढ़ रहे हैं गुलाब। गुलाब को अंग्रेजी में कहते हैं रोज। ठीक है, ऐसे रोज। और अब गुलाब के बारे में जानकारी तुरंत प्रभाव से लिखें। सबसे अच्छे फूलों में से एक है। क्या है इसके बारे में प्रश्न आने की सबसे ज्यादा प्रायिकता यहीं से रहती है। बोटनिकल नाम रोजा स्पीसीज। कई प्रकार की प्रजातियां होती है, और एक है रोजा स्पीसीज कह दो इसको, क्योंकि इसकी मल्टीपल स्पीसीज होती है। इसका कुल होता है रोजेसी। सेब का भी क्या होता है? रोजेसी होता है। फिर लिखो गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14, और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है भारत। उत्पत्ति स्थल है बेटा भारत। ठीक है, बस। गुलाब के फूल के अंदर एक छोटा सा फल लगता है, उसको हम लोग कहते हैं गुलाब का फल, या जो फलदायी संरचना, या तो इसको फ्रूट कह दो या फलदायी संरचना कह दो, उसको बोला जाता है हिप्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी एग्जाम में 4-5 बार पूछा गया है कि गुलाब का जो फ्रूट होता है, फल, उसको हम लोग हिप कहते हैं। हिप, छोटा सा ऐसा गुलाब के फूल के अंदर से ही फल निकलता है, उसको बोलते हैं हिप्स। ठीक है, हिप्स। तो गुलाब की जो फलदायी संरचना है वो कहलाती है हिप्स। इस हिप को थोड़ा चखते हैं तो खट्टा खट्टा सा लगता है, इसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, हिप के अंदर विटामिन सी पाया, ऐसे लिखो। हिप किस चीज का स्रोत होता है? विटामिन सी। सोरक्रोट होता है, सोरक्रोट, सोरक्रोट सफेद पत्ता गोभी से बनता है, उसमें किसका स्रोत होता है? वो भी विटामिन सी। अब लिखो सामान्य जानकारी। ये जो देख रहा हूं ना, ये हिप कहलाता है। ये गुलाब का छोटा सा फल है, इसको हिप्स कहते हैं। ठीक है, शाबाश। अब आप लोगों को लिखना है इसमें सामान्य जानकारी। इसमें लिखो सामान्य जानकारी। अच्छा कर रहा हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य जानकारी। इसमें मैं गुलाब को कुछ काम की प्रजातियां लिखा रहा हूं, इसकी सैकड़ों प्रजातियां होने को, तो मैं आपको 2-4 मेन मेन लिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले लिखो पीला गुलाब।
दो लिख लो है ना, पीला गुलाब। सबसे पहले लिखो पीला गुलाब। पीला गुलाब की जो प्रजाति है उसको कहा जाता है रोजा फोइटिडा, उसको बोलते हैं रोजा फोइटिडा। रोजा फोइटिडा, ऐसे लिखो रोजा फोइटिडा। एक होती है हरे रंग के गुलाब आते हैं, उसको कहते हैं हरा गुलाब। हरे गुलाब को हम लोग कहते हैं रोजा विरिडी फ्लोरा। रोजा विरिडी फ्लोरा, रोजा विरिडी फ्लोरा, रोजा विरिडी फ्लोरा, ठीक है, रोजा विरिडी फ्लोरा। पीला गुलाब रोजा फोइटिडा। और लिखाऊं क्या दो चार? वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक है, सुपरवाइजर में पूछने के कोई चांसेस नहीं है। जैसे एक हो जाता है फ्रेंच रोज। फ्रेंच रोज, फ्रेंच रोज को बोलते हैं रोजा गेलिका। रोजा गेलिका, चलो फटाफट लिखना तो है ना, रोजा गेलिका। रोजा गेलिका, फ्रेंच रोज को कहते हैं रोजा गेलिका। बड़े एग्जाम में तो ये प्रजातियां पूछते रहते हैं। एक होता है डोग रोज। डोग, डोग रोज को कहते हैं रोजा केनिना। ऐसे लिखो रोजा केनिना। ये सब हम सामान्य जानकारी में इंपोर्टेंट स्पीसीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट स्पीसीज यानी महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन सी। रोजा केनिना, ऐसे लिखो रोजा केनिना, ठीक है, शाबाश। एक होता है केबेज रोज। केबेज, केबेज रोज, रोजा सेंटिफोलिया, इसको कहते हैं बेटा रोजा, रोजा सेंटिफोलिया। रोजा सेंटिफोलिया, कैबेज रोज को बोलते हैं रोजा सेंटिफोलिया। हमें ज्यादा कंटेंट चाहिए, तुमको ज्यादा कंटेंट चाहिए तो तुमको ज्यादा कंटेंट दे रहा हूं ना, और क्या है। अब लिखो आगे, एक प्रजाति और लिखो इसमें, जिसको कहते हैं, सीधा नाम ही लिखना उसका, रोजा रुगोसा। रोजा रुगोसा, रोजा रुगोसा जो है, ये सीधा मैंने नाम ही लिखा है, छाछा रोग प्रतिरोधी प्रजाति। छाछा रोग व ठंड प्रतिरोधी प्रजाति। ठंड प्रतिरोधी, प्रतिरोधी, प्रतिरोधी प्रजाति। मतलब ये छाछा रोग भी नहीं होता, ठंडी जो इसको नहीं लगती, ठीक है, मतलब पाला वाला। ये ऊपर वाले दोनों याद रख लेना आप लोग, रोजा फोइटिडा। और ये तो हरा गुलाब तो बड़े एग्जाम में एक बार आया हुआ, मैंने देखा, AROK नहीं ARS, साइंटिस्ट बनते हैं उस पेपर में आकर, कि हरे गुलाब वाली प्रजाति है रोजा विरिडी फ्लोरा। रोजा विरिडी फ्लोरा, ओके, बस इतने लिखना है खाली, बस। अब आगे बढ़ो, अब मेरे साथ रिपीट भी करो जिन्होंने लिख लिया। बोलो पीला गुलाब रोजा फोइटिडा, हरा गुलाब रोजा विरिडी फ्लोरा, फ्रेंच रोज रोजा गेलिका, डोग रोज रोजा केनिना, इसके अलावा कैबेज रोज रोजा सेंटिफोलिया, रोजा रुगोसा, छाछा रोग प्रतिरोधी। अब सामान्य जानकारी में अपने को पॉइंट लिखना है कि कौन कौन से उत्पाद बनते हैं इस गुलाब से, हम कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं, तो उसी में लिखना है उत्पाद। उत्पाद में सबसे पहला गुलाब से बनाते हैं गुलकंद। क्या बनाते हैं? गुलकंद बनाते हैं बेटा, शाबाश। गुलकंद कुछ भी नहीं होता है, चीनी और गुलाब की पंखुड़ियों को मिला के बनाते हैं बस। तो इसमें एक तो रहती है चीनी, शक्कर, और एक रहती है इसमें पंखुड़ियां, ठीक है, पंखुड़ियां, चीनी और पंखुड़ियां। पंखुड़ियां गुलाब की जो रहती है, ये दोनों को 1:1 में मिलाते हैं। ये भी पहले बड़े एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि जो गुलकंद बनाते हैं उसमें चीनी का और पेटल्स का अनुपात कितना रहता है, 1:1, ठीक है, 1:1। गुलाब का ये तुमने खाया होगा गुलकंद, तो पान वान में मीठा पान खाते हैं तब भी उसमें ऐड करते हैं, नहीं वही वाली बात। सर आप स्टूडेंट के लिए जान दे सकते हो क्या? ऐसा किसने बोला है? मैं कुछ नहीं दे सकता जान। तुम्हें किसी ने बोला क्या कोई दे सकता जान? मैं नहीं दे सकता जान भाई, ऐसा जान कीमती है। तुम तो अभी बोल दो सर दो जान, तो मैं तुम्हें कैसे दूंगा लाइव जान? है जान नहीं, ज्ञान दे सकता हूँ है ज्ञान दे सकता हूँ, जान नहीं दे सकता। चलो आगे लिखो। अब एक तो यह है, अब एक दूसरे नंबर पे लिखा है, उसमें लिखना है सुगंधित तेल। ऐसे लिखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सुगंधित तेल से ही क्वेश्चन आए हैं सबसे ज्यादा अभी तक। सुपरवाइजर के अंदर 2-3 बार तो यहीं से आए, ठीक है। अरे आम का उत्पादन राजस्थान का ऐसा कोई फिक्स डेटा नहीं है, जैसे राजस्थान में आम का उत्पादन जैसे उदयपुर है, बांसवाड़ा है, ये 2 जिले हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है किसी किताब में किया है मतलब, तो तुम उसके अंदर मान लो उदयपुर बांसवाड़ा दोनों मान, ठीक है। तो सुगंधित तेल को बोलते हैं एसेंशियल ऑयल। क्या कहते हैं गाइस? तो गुलाब के फूलों से तेल निकलता है ना, इसको सुगंधित तेल कहते हैं। तो इसकी खोज तो करी थी नूरजहां ने। किसने करी थी? तो ऐसा कहते हैं कि भाई नूरजहां ने गुलाब के तेल की खोज की। और अब इसकी जो नॉर्मल सामान्य मात्रा जो होती है, सामान्य मात्रा मतलब ज्यादातर प्रजातियों में इसकी मात्रा होती है, 1 मिनट देखना है बाद में लिखना है, सामान्य मात्रा होती है 0.03 से 0.04%। ये नॉर्मल मात्रा होती है मतलब ज्यादातर प्रजातियों के अंदर। लेकिन एक ऐसी प्रजाति है जिसमें सबसे ज्यादा होती है। तो सर्वाधिक सुगंधित तेल जो होता है, सर्वाधिक सुगंधित तेल, बताओ किसमें होता है? सर्वाधिक, शाबाश, सर्वाधिक सुगंधित तेल। तो सबसे ज्यादा सुगंधित तेल होता है चेती गुलाब में। किसमें होता है? चेती गुलाब में, जिसको बोलते हैं दमश्क गुलाब। दमश्क, ये क्वेश्चन आता रहता है ना, तो ये तो आप लोग याद रख लोगे। दमश्क गुलाब जो होता है उसके अंदर 0.05% कितना होता है? हाँ, इसके अंदर होता है 0.05% से भी ज्यादा प्लस। ये प्रश्न ही सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है।
0.05%। ये देसी प्रजाति है। कैसी है? ये जो चेती गुलाब है ना, इसको कहते हैं रोजा डोमेसिना। क्या नाम है इसका? रोजा डोमेसिना। ये अपने को याद रखना पड़ेगा, रोजा डोमेसिना, याद रहेगा। अब इसकी खेती कहां पर होती है? ज्यादा, मतलब इसकी खेती के लिए, इसकी खेती के लिए जो ये वाला है, हाँ, इसके लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध क्षेत्र जो कि सुपरवाइजर में पिछली बार पे आया था, वो है नाथद्वारा। कौन सा इलाका? नाथद्वारा वाला इलाका। या आप लिख सकते हो खमनोर। क्या है? खमनोर बेल्ट या हल्दीघाटी। खमनोर या हल्दीघाटी, हल्दीघाटी, ये वाला इलाका राजसमंद जिले में। ये सबसे फेमस, इसके कोष्टक में लिखना राजसमंद। तो नाथद्वारा, खमनोर और हल्दीघाटी के अंदर ये गुलाब बहुत होता है। छोटे फूल आते हैं और सुगंधित आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि देसी है, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा नहीं होता, इसके फूलों का कोई ज्यादा दम भी नहीं होता, लेकिन सुगंध मस्त आती है सबसे ज्यादा, क्योंकि तेल सबसे ज्यादा है। तो अब अपने को ये याद रखना पड़ेगा। अब इसकी कुछ किस्में हैं। चेती गुलाब की 2-3 किस्में लिख रहा हूं यहाँ पे कि चेती गुलाब की फेमस किस्में कौन कौन सी है। जैसे एक है रानी साहिबा। क्या नाम है? एक वैरायटी जो भी पूछी गई थी सीयूटी के अंदर, रानी साहिबा। और भी है जैसे हिमरोज। क्या है? हिमरोज। एक है ज्वाला, और एक कौन सी है जिसको नूरजहां ही कहते हैं, वैरायटी का नाम है नूरजहां। अब यहां से कितने क्वेश्चन आए हैं मैं तुम्हें सारे बता रहा हूं वापस। सुपरवाइजर 2012 की रोजा डोमेसिना के अंदर कितना तेल होता है? 0.05। यही प्रश्न वापस अभी चॉइस एफएसओ के अंदर आया था, कितना होता है? तो 0.05। जेट और सुपरवाइजर दोनों में, जेट 2024 की चेती गुलाब का नाम क्या होता है? रोजा डोमेसिना। यूनिवर्सिटी वाले सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया पिछले साल कि कौन से इलाका जो है चेती गुलाब के लिए फेमस है? तो नाथद्वारा। सही नहीं? इसको नहीं लिखा, उसको लिखना है इसको, क्योंकि ये सबसे काम की चीज। फिर अपन आगे फटाफट पढ़ जाएंगे 2 मिनट। अब लिखो बेटा जलवायु। जलवायु में कुछ भी लोड लेने वाली बात, एक और चीज लिखनी थी, रुको, जलवायु मत लिखो। गुलाब में जो रंग होता है ना, रंग, जैसे गुलाब में अगर आपको कोई सीधा पूछे कि लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाल रंग सीधा सीधा पूछे तब तो आपको एंथोसाइनिन करना है। क्या करना है? एंथोसाइनिन करना सीधा। लेकिन एंथोसाइनिन भी बहुत सारे पिगमेंट्स का ग्रुप होता है, अकेला नहीं होता। एंथोसाइनिन इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। तो इसमें कई पिगमेंट और होते हैं। जैसे तो आपको वापस कोई पूछे लाल रंग, तो लाल रंग होता है इसमें पेलारगोनिडीन के कारण। ये मूली में भी होता है पेलारगोनिडीन। ऐसे लिखो पेलारगोनिडीन। गुलाब का लाल रंग सीधा ऑप्शन में दे रखा है तब तो एंथोसाइनिन है, नहीं तो पेलारगोनिडीन। और जो गुलाब का नीला रंग होता है, नीला रंग, वो होता है डेल्फिनिडीन के कारण। ऐसे लिखो डेल्फिनिडीन, डेल्फिनिडीन। ऐसे लिखो डेल्फिनिडीन, डेल्फिनिडीन। एग्रोनॉमी की क्लास वापस लगेगी क्या? कौन सी एग्रोनॉमी क्लास आज हो गई? हो गया सिलेबस एग्रोनॉमी का पूरा? नहीं हुआ? लिखो पेलारगोनिडीन और डेल्फिनिडीन, ये तो पिगमेंट्स हो गए। अब लिखेंगे आप लोग जलवायु। जलवायु में कोई भी ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। जलवायु सबसे अच्छी तो इसके लिए चाहिए उष्ण। तो उष्ण जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है, जहां आर्द्रता और तापमान दोनों ज्यादा है। मृदा बिल्कुल सामान्य चाहिए, ऐसी मृदा जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो। ठीक है, 6.5 से 7.5। लेकिन चेती गुलाब चूंकि देसी है, चेती गुलाब देसी गुलाब है, इसलिए वो हाई पीएच पे भी हो सकता है। चेती गुलाब जो होता है वो हाई पीएच पे हो जाएगा, मतलब 7 से लेकर के 9 पीएच। अगर 7 से 9 तक है तो भी चेती गुलाब की खेती हो जाएगी, क्योंकि चेती गुलाब लवणीय अम्लीय मृदा को सहन कर सकते, अम्लीय को नहीं, लवणीय क्षारीय। ओके, चेती गुलाब देसी गुलाब होता है, मतलब जंगली, समझ गए? कांटे भी होते हैं उसमें, कांटे भी ज्यादा बड़े होते हैं। आजकल की हाइब्रिड किस्मों में तो कांटे कम होते हैं, लेकिन उस चेती गुलाब में ज्यादा होते हैं, लेकिन सुगंध सबसे ज्यादा होती है। यहां तक डन। तो डेल्फिनिडीन और पेलारगोनिडीन लाल रंग और डेल्फिनिडीन ऐसे, याद रह जाएगा तुम्हें? गुड। चलो अब आप लोग आगे बढ़ो। अब लिखो उत्पादन। लिखो ऐसे उत्पादन। देखो वैसे अगर अपन कुल ओवरऑल फ्लावर की बात करें, कुल फल, सॉरी कुल फूल, कुल फूलों की बात करें पूरे भारत में, पूरे भारत की पहले फूलों की बात हो रही, गुलाब की नहीं हो रही। तो फूलों के मामले में 2 तरीके के फूल हैं, कट फ्लावर्स। बताओ भारत में सबसे ज्यादा कट फ्लावर कहां होते हैं? पहले बताया था एक बार। और लूज फ्लावर कहां होते हैं बताओ? है? तो कट फ्लावर तो आपके होंगे कहां पर? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा। और लूज फ्लावर होते हैं तमिलनाडु। कहां पर है गाइस? तमिलनाडु। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि भारत में कुल फूलों की हालत तो ये है। विशेषकर गुलाब उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, गुलाब सर्वाधिक होता है यूपी, उत्तर प्रदेश। ऐसे लिखो उत्तर प्रदेश। तो गुलाब उत्तर प्रदेश में हो गया। फिर अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अजमेर, अजमेर, अजमेर में 12 मासी गुलाब सबसे ज्यादा। राजस्थान में कुल फूल भी अजमेर में ही होते हैं। फूलों के लिए तो अजमेर ही ध्यान रखना राजस्थान में। तो आपको राजस्थान में कट फ्लावर तो इतने होते ही नहीं है। राजस्थान में कट फ्लावर में सबसे ज्यादा होता है जरबेरा। क्या होता है? जो कि पोली हाउस में होता है, ग्रीन हाउस में। और राजस्थान में कुल फूल अजमेर में होते हैं, और गुलाब भी अजमेर में ही है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक चेती गुलाब, यानी कि जो प्रसिद्ध क्षेत्र वो अपन ने लिख लिया, नाथद्वारा वाला क्षेत्र लिख लिया क्या? तो चेती गुलाब के लिए नाथद्वारा फेमस है, बाकी गुलाब के लिए अजमेर फेमस है।
सर इस क्लास में कब आएंगे? मुझे नहीं पता इस क्लास का। अब आप लोगों को क्या लिखना है, मैं बता रहा हूं जो लिखना है। अब हम लोग लिखेंगे इसके अंदर प्रवर्धन। लिखो गुलाब में प्रवर्धन। बहुत बढ़िया। सामान्यता तो इसमें सबसे हो सकता है, लिखो सामान्यता। सामान्यता गुलाब में अगर आपको नॉर्मली खाली पौधे ही उगाने, तुम बीज से भी उगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बीज, कलम, बडिंग, लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग आदि, तो होने को तो इन सबसे हो जाएगा। ये इसलिए लिखा है सारी विधियां, ताकि ये कथन कारण में आता है कि गुलाब का प्रवर्धन बीज, तना, बडिंग सबसे होने को तो सबसे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। लेकिन हमें बात करनी है व्यवसायिक, क्योंकि एग्जाम में व्यवसायिक पूछा जाता है। तो जो इसका व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, व्यावसायिक प्रवर्धन, उसमें अपने को दो विधियां ध्यान रखनी रहती है व्यवसायिक में। व्यवसायिक में दो विधियां, एक तो आपको लिखनी है देसी गुलाब। तो देसी गुलाब को हम लोग उगाते हैं कठोर कास्ट कलम से। किससे उगाएंगे? हार्ड वुड कटिंग। ऐसे लिखो हार्ड वुड कटिंग। और हार्ड वुड कटिंग का लगाने का समय है दिसंबर जनवरी। ये आप लोग लगाओगे इसको दिसंबर जनवरी महीने में, ठीक है बेटा, शाबाश। दिसंबर जनवरी हार्ड वुड कटिंग, देसी गुलाब हार्ड वुड कटिंग, ओके। और एक होता है अपना हाइब्रिड गुलाब। हाइब्रिड, समझ गए तुम? हाइब्रिड गुलाब, देसी गुलाब की हार्ड वुड कटिंग, हाइब्रिड की तुम खुद ही बता दोगे। टी बडिंग किससे होता है? टी या शील्ड बडिंग से होता है बेटा, टी या शील्ड बडिंग। और ये करने का समय होता है जनवरी फरवरी। ऐसे लिखो जनवरी फरवरी। ये टाइम भी आपको पूछ सकते हैं कभी भी, तो आप तो दिसंबर जनवरी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रवर्धन आने के चांस 100%, ठीक है। उनमें भी ये टी बडिंग ही आती है एग्जाम में। गुलाब में आपको सीधा ही पूछ ले कि गुलाब का प्रवर्धन किससे होता है, तो टी बडिंग ही करनी, क्योंकि अपन ने अब तक टी बडिंग ही पढ़ा, पहले टी बडिंग ही पढ़ता है प्रवर्धन से लेकर अब तक। गुड। अब चलो आगे। अब प्रवर्धन जब करेंगे तो मूल ग्रंथ की जरूरत पड़ेगी। तो कई प्रकार के मूल ग्रंथ है जो इस दौरान काम में लिए जाते हैं टी बडिंग के दौरान। तो अलग अलग प्रकार के मूल ग्रंथ है बेटा, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। अब सबसे पहले मूल ग्रंथ जो उत्तर भारत में ज्यादा फेमस, जो उत्तर भारत में मुख्यतया फेमस है, उसको हम लोग कहते हैं रोजा इंडिका। रोजा इंडिका, इंडिका वेराइटी ओडोराटा। रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा, ऐसे लिखो रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा। सबसे फेमस यही है। ये एक याद रखोगे तो भी बात बन जाएगी। देसी मूलवंत हमेशा देसी गुलाब होते हैं, ठीक है। चैती गुलाब को भी मूलवंत के रूप में काम में ले सकते हैं, कभी कभी उत्तर भारत में और ज्यादातर पश्चिम भारत में। तो पश्चिम भारत में जो काम में लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं रोजा मल्टीफ्लोरा। ये दो ही ज्यादातर काम में लेते हैं, रोजा मल्टीफ्लोरा। गुलाब की ही प्रजाति है रोजा मल्टीफ्लोरा, मतलब सबसे ज्यादा ये दो ही काम में आ रही है, ये दो ही सबसे ज्यादा काम में आती है। अब कुछ अन्य देसी लिख सकते हैं अपन, तो जैसे कि एक प्रजाति है रोजा बार्बेनियाना जंगली, रोजा बार्बेनियाना। एक है रोजा चाइनेंसिस, रोजा चाइनेंसिस आदि, चाइनेंसिस, ठीक है। तो ज्यादातर ये ऊपर वाली दोनों याद रख लेना, रोजा इंडिका वेराइटी ओडोराटा एंड रोजा मल्टीफ्लोरा, ओके। सही नहीं? इसके आगे लिखो बेटा, शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम, गुड। गुलाब में काट छांट का भी थोड़ा अलग ही लेवल है। काट छांट को बोलेंगे प्रूनिंग। गुलाब में जितनी ज्यादा प्रूनिंग की जाती है उतनी ही बम्पर फ्लावरिंग होती है। तो इसमें सामान्यतः इसको जो करने का टाइम है वो है सितंबर अक्टूबर। क्या है बेटा? सितंबर अक्टूबर। और यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब तक 10 बार पूछा गया है, 4-5 बार सुपरवाइजर में और 1-2 बार जेट में। बाकी बड़े एग्जाम में तो रोज ही पूछते हैं किसी न किसी एग्जाम। गुलाब का सबसे फेमस क्वेश्चन है उसमें की जाने वाली प्रूनिंग, जो कि अक्टूबर पूछते हैं। वैसे एक ही महीना पूछोगे तो क्या करोगे? अक्टूबर। वैसे मैं छोटा था तब भी मेरे को याद था, छोटा था का मतलब 12वीं पढ़ता था, अभी भी छोटे ही हैं, ऐसे नहीं कोई बहुत बड़े हो गए। लेकिन बात यह है कि मेरे भाई साहब थे, तो हम खेतों में जब भी जाते थे ना, तो अपने घर में एग्रीकल्चर होने वाले का फायदा तो मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट चाहिए। अभी एक चीज जो मेरे को देखने को मिल रही है नए बीएससी एमएससी पीएचडी वालों को, उनको रुचि नहीं है। उनका एक ही काम है, जैसे तैसे पढ़ के नौकरी लग जाऊं, ये एक लक्ष्य है, जो कि ऐसा कभी होता नहीं। अभी जो भी नई जनरेशन देख रहे हो ना आप, कॉलेज में आप किसी को भी देख लेना, कुछ नहीं, धूल में लट। एक दिन एग्जाम के पहले पढ़ते हैं, मैं भी उसी दिन पढ़ता हूँ, वो बात नहीं, लेकिन मेरी एक अलग परिस्थिति है। लेकिन कई लोग शाम को पढ़ेंगे, सुबह जो है पेपर दे और फिर कहेंगे कि मेरे को नौकरी लगना। कैसे लगे बताओ? सही नहीं? तुम पूरा साल पढ़ के तो देखो, नहीं लगे तो बता देना। कोई कोशिश ही नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, वाह सेट हो जाए मामला, ठीक। ऐसा नहीं होता। पहले वो मेरे भाई साहब को इतना इंटरेस्ट था, वो मैं खेतों में जाऊँ, सारे खरपतवार, सभी खरपतवारों के वैज्ञानिक नाम, जो भी पेड़ पौधा दिखता सबके नाम। दो चीजें, गुलाब की काट छाट अक्टूबर और फालसे में दिसंबर। कब करते हैं? ये दो चीजें मेरे को उस समय याद करके थी कि फालसे में ये। और ये एबीसीडी में नहीं लिखा था, एबीसीडी, वो स्पेडिक्शन, वो भी वो मेरे को उसी टाइम बोलते थे, मैं जानता नहीं था तब भी, तो उस टाइम से याद हो गई कई चीजें। तो इंटरेस्ट की बात होती है, समझे? तो ये गुलाब में ये एग्जाम में आएगा। लेकिन चैती गुलाब में करने का टाइम अलग है। ऐसे लिखो चैती गुलाब, और चैती गुलाब में बडिंग करने का टाइम है मिड दिसंबर से
मिड जनवरी, ठीक है, मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी, यानी दिसंबर जनवरी में ये करेंगे। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। चलो आगे बढ़ो। अब आप लोगों को लिखना है महत्वपूर्ण क्रियाएं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रियाएं गुलाब में की जाती है। ऐसे टॉपिक डालो, महत्वपूर्ण क्रियाएं, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्रियाएं, समझे, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस। तो महत्वपूर्ण क्रियाएं टॉपिक डाल दो। ये गुलकंद है इधर, ये गुलकंद है क्या है, और ये हिप्स क्या है, हिप। ये गुलाब का तेल निकलता है, जो गुलाब का तेल, रोज ऑयल, जो कि चेती गुलाब में सबसे ज्यादा होता है। ये गुलाब में हम लोग कलम लगा रहे हैं, ये कलम लगा रहे हैं। ये बडिंग क्या है, टी बडिंग में टी आकार का चीरा लगाते हैं। बडिंग मैंने खूब करी हुई, गाँव में जाते हैं ना तो फ्री टाइम में से मजा आता है। एक्चुअली क्या, कोई भी चाकू चाहिए आपके पास, क्या चाहिए, छोटा मोटा चाकू को हाथ में रखो। लड़कियां ध्यान रखें क्योंकि लड़कियों के कट लग सकता है हाथ। लड़कियां क्या थोड़ी सॉफ्ट नेचर की होती है, तो इंजरी होने के चांस ज्यादा है, नहीं ये हो सकता है। और ब्लेड ब्लेड काम में नहीं ले, ब्लेड लेने से क्या है कि वहां हाथ के कट लगने के चांस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, गुलाब कोई सा भी गुलाब का पौधा, ठीक है, कहीं और से बड भी नहीं लानी, उसी के तोड़ लेना ऊपर से। गुलाब नीचे नीचे, गुलाब का जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, जहां से शाखाएं फूट रही, कोई भी एक शाखा है, उसके टी आकार का चाकू चीरा लगाओ ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा दो। अगर ये नहीं लगा पा रहे हो तो पूरी पूरी ऐसे पेच बडिंग कर लो, इतनी सी छाल को निकाल लो, सावधानी से छाल छाल ही निकालनी है। पेच बडिंग भी ज्यादा बढ़िया होती है इसमें, ये इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, उसमें कुछ नहीं लगती। अब आप इतनी बड़ भी नहीं लानी है, ये तो फूटने के बाद की स्थिति, हल्की सी बड होनी चाहिए, गांठ होनी चाहिए। कोई दूसरे रंग का फूल है आपके गांव में, सफेद है या थोड़ा पिंक कलर का है थोड़ा, तो उसको ले आओ, छोटी सी बड लाओ, और उस बड को इस टी आकार के कट के अंदर ऐसे फंसा दो, और या फिर सीधा यहीं लगा दो, और पॉलीथीन से पूरी बड को ही बांध दो, क्योंकि बड फूटी नहीं अभी, बड ये तो बाद में फूटी, खाली इतनी सी बस गांठ है। 15 दिन 10 दिन बाद में उसको खोल दो, थैली को खोल के फेंक दो, ये अपने आप यहाँ से 10 दिन बाद में 5 दिन बाद में फूटना चालू हो जाएगी। अब जो ये साथ में फूट रही है ना, ये इसको बाहर के साइड में करना बडिंग को, जैसे ये प्लांट है तो पौधे की बाहर की साइड में बडिंग करना, नहीं तो शाखा अंदर कहाँ घुसेगी फिर पौधे के अंदर, समझ रहे हो तुम, साइड में निकलेंगे। फिर उसके ऊपर अलग रंग के फूल आएंगे जो भी तुमने लगाए। तो मैंने अपने गांव में एक बार साहब है हमारे साथी, उनके घर पे गया, तो एक ही गुलाब के अंदर 3-4 जगह की थी, तो उस आधे के ऊपर बिल्कुल लाल रंग के फूल आते हैं, और जो आधा है जो बाद में फूटा है उसके ऊपर जो है पिंक कलर के थोड़े फूल आते हैं, व्हाइट नहीं पिंक, उसमें पिंक की थामों के, ऐसा आप घर पे कर सकते हो, सही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी पौधे को पकड़ के बडिंग, एयर लेयरिंग करने में क्या जोर आ रहा है तुम्हें। अमरूद का पौधा है, अमरूद की कोई पतली शाखा ले लो, छोटे होते हैं अमरूद तो, और उसके ऊपर कोई गोबर ओबर लेके थोड़े कपड़े में लेके लपेट दो उसको, सड़ा हुआ गोबर, ताजा भैंस का गोबर मत नहीं। कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है, कई बार क्या पता नहीं रहता कुछ। नहीं नहीं, ससुराल में कई बार बहू आती है, एक और समस्या ये और आती है, जिसे लड़कियों में भी दिक्कत आती है। भारतीय समाज ऐसे ही, लड़कियों की गलती नहीं है इसमें। तो लड़कियां क्या है कि पेरेंट्स को, माता पिता को, लड़के और लड़की दोनों को संस्कार देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम पे बच्चों में बहुत तकलीफ पड़ती है। अब लड़का है या लड़की है, अब लड़के को भी नवाने के घर का छोटा मोटा काम नहीं सिखाया, तो अब ससुराल जाने के बाद में बहुत दिक्कत आती है उसको, आती ही है, आती है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके ससुराल वाले करोड़पति, करोड़पति है तो चलो थोड़ा कम काम करना, या थोड़ा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है तो हाथ से धोने पड़े, नई बात नहीं है, अपने माता पिता ही धोए, नहीं ऐसा। तो इसलिए क्या है कि काम आना बहुत जरूरी है। अब चलो आगे। अब आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक क्या डाला था हमने, महत्वपूर्ण क्रियाएं। अब महत्वपूर्ण क्रिया में सबसे पहले लिखो विंटरिंग, फर्स्ट क्रिया लिखो इसमें विंटरिंग। विंटरिंग सर्दी से आया हुआ शब्द है, विंटर यानी सर्दी होती है, विंटरिंग। तो सर्दी के मौसम में जब इसके अंदर हम लोग जो है बडिंग करते हैं, मतलब प्रूनिंग करते हैं, उसी समय गुलाब के पौधे के आसपास जड़ क्षेत्र को पूरे को खोद दिया जाता है। गुलाब की जड़ों को चारों तरफ से खोद के साइड साइड की जड़ों को काट देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे पौधे को उखाड़ के जड़ों को काट के वापस लगे, वो वाला मत कर लेना। गुलाब की जैसे बहुत सारी जड़ें हैं तो साइड में से थोड़ा रिंग शेप में से खोदेंगे ऐसे, तो यहाँ जड़ें निकलेगी, उनको जड़ों को काटेंगे, उसी को रूट प्रूनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रूट प्रूनिंग ही है एक प्रकार। इसको 10-15 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं और उसके बाद में देसी खाद भर के वापस सिंचाई कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि फूल बहुत अच्छे आते हैं बाद में, एकदम बम्पर फ्लावरिंग होती है। ऊपर से तो गुलाब को काट ही रखा है, अब नीचे से आपको काट छाट करनी है। तो ऐसा कहते हैं कि गुलाब की जड़ों को खोद करके हल्की सी काट छाट करके 10-15 दिन तक खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद में देसी खाद भर के एकदम सिंचाई करते हैं। उसको कहते हैं कृत्रिम रूप से आराम दे रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखो आगे, इस विंटरिंग के आगे लिखो पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना, पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना, पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना, यह क्रिया विंटरिंग। फिर दूसरा लिखो, एक लिखो बेंडिंग, शाखा को झुकाने को कहते हैं बेंडिंग। शाखा झुकाते हैं तो फूल ज्यादा आते हैं इसमें, लिखो शाखा को झुकाना। अमरूद में भी करते हैं, इसमें भी करते हैं, शाखा को झुकाना, शाखा को झुकाना कहलाता है बेंडिंग। बहुत बढ़िया। फिर लिखो इसके आगे दो क्रियाएं और हैं, एक तो है डिसबडिंग। डिसबडिंग पहले लिखना आप लोग, डिसबडिंग अंग्रेजी में लिख रहा हूं, डिसबडिंग, BUDDING। और एक होती है पिंचिंग। पहले डिसबडिंग के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, दोनों क्रियाएं कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुन लेना बस। डिसबडिंग और पिंचिंग में आपको लिखना, लाइन लिखनी, इसलिए पहले खाली डिसबडिंग ही लिखो। इसका मतलब बेंडिंग यानी शाखा झुकाना हो गया। अब जैसे गुलाब का प्लांट है, ये गुलाब का पौधा है, गुलाब के पौधे के ऊपरी शाखा के ऊपर बहुत सारी कलिकाएं आ रही है, एक कलिका ये आ रही है, एक कलिका ये आ रही है, एक कलिका ये आ रही है, इन्हीं के ऊपर फूल बनते हैं, कलिका से ही तो फूल बनता है। तो अब चूंकि आपको फूलों की साइज बड़ी चाहिए, क्या चाहिए, फूल बड़े आकार के चाहिए। अगर ये तीनों ही कलिकाएं फूल में बदल जाएगी तो तीनों छोटे छोटे फूल आएंगे। इन दो को हम लोग काट देंगे तो सारी ऊर्जा एक की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी और ये एक फूल बड़ा आएगा। तो इस डिसबडिंग में लिखो
लिखो अवांछित कलिकाओं को हटाना, अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े वे आकर्षक फूल प्राप्त कर सकें या हो सके। अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े वे आकर्षक फूल प्राप्त कर सकें, बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त कर सके। अवांछित कलिकाओं को हटाना ताकि बड़े व आकर्षक फूल प्राप्त कर सके। ठीक है, अब लिखो पिंचिंग। पिंचिंग के अंदर, अब पिंचिंग का मतलब तुमने पढ़ रखा पहले, किसी भी पौधे की, वो वाला लिख लिया सबने, किसी भी पौधे के शीर्ष भाग को तोड़ना। जब अपने को फूल की साइज से कोई मतलब नहीं है, हमें तो ज्यादा फूल चाहिए बस, तो पौधा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है गाइस? तो ऑक्सीजन जब भी पौधे में बन रहा है, इसका मतलब पौधे को लंबा करेगा, उसको कहते हैं शीर्ष प्रभाविता। क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस। जब तक ऑक्सीजन देता है ना, ये बेटा सहायक शाखाओं को नहीं फूटने देता। तो जैसे ही आप इसको यहां से काट दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन का संश्लेषण टिप पोर्शन पे होता है, तो इसको काटेंगे तब जाकर के पौधे में सहायक शाखाएं फूटेगी। समझ गए तुम लोग? ऐसा। तो पौधे को जाड़ी रूपा बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सहायक शाखाएं फुटान करने के लिए शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिंचिंग। ये गेंदे में भी करते हैं, गुलदाउदी में भी करते हैं, कपास में भी करते हैं, चने में भी करते हैं। चने में इसको निपिंग बोलते हैं, निपिंग, टॉपिंग, निपिंग, ये सारी ये चीजें। पिंचिंग में लिखो शीर्ष भाग को हटाना, पौधे के शीर्ष भाग को हटाना, पौधे के शीर्ष भाग को हटाना ताकि, पौधे के शीर्ष भाग को हटाना ताकि सहायक शाखाओं का फुटान हो सके। पौधे के शीर्ष भाग को हटाना ताकि सहायक शाखाओं का फुटान हो सके, या सहायक शाखाओं, हाँ सही है, ठीक। ऐसे लिख लो, जनरल नॉलेज, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। पौधे के शीर्ष भाग को हटाना ताकि सहायक शाखाओं का फुटान हो सके। ठीक है, शॉर्टकट में। तो ये हमने इसकी मेन क्रियाएं लिख ली। 12वीं की किताब में इसको बहुत सिस्टम से लिखा हुआ विंटरिंग को। तो प्रश्न आ सकता है विंटरिंग किसमें करते हैं? तो गुलाब में करेंगे। डिसबडिंग का क्वेश्चन भी आता रहता है, अभी एओ के एग्जाम में भी आया था डिसबडिंग, कि भाई पौधे के ऐसे अवांछित कलिकाओं को हटा देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसबडिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फोटो था मेरे पास, ये तो है विंटरिंग। पौधे को खोद दिया नीचे से और जड़ों की काट छांट करके इसमें वापस देसी खाद भर दिया। शीर्ष भाग को तोड़ रहे हैं, इसको पिंचिंग कहते हैं। ये डिसबडिंग, ये अवांछित कलिकाएं थी, इनको तोड़ दिया अपन ने, इसको क्या बोला? डिसबडिंग। ठीक है, अब आप लोग लिखो उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वेराइटीज। टॉपिक डालो उन्नत किस्में या इंप्रूव्ड वेराइटीज। इसमें गुलाब की किस्मों से भी कभी क्वेश्चन आ जाता, जाओ देखो, इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज, इंप्रूव्ड वेराइटीज, ऐसे लिखो। अब इसमें गुलाब की किस्मों में उनके आकार के हिसाब से पौधे के ऊपर फल जो फूल लगते हैं उसके अनुसार अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण। तो गुलाब की किस्मों का जो पहला वर्गीकरण में पहला प्रकार है उसको कहते हैं हाइब्रिड टी। क्या बोलेंगे? हाँ, तो हम सबसे पहले किसमें लिखेंगे? हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी भी पुराने टाइम पे 2 प्रकार के गुलाबों को संकरण करने के बाद बनाया गया था। 2 कौन कौन से थे? एक तो था हाइब्रिड परपेचुअल, एक तो था हाइब्रिड परपेचुअल। ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, जनरल नॉलेज के लिए। हाइब्रिड परपेचुअल का संकरण कराया था चाइना टी रोज के साथ में। किसके साथ में? चाइना टी रोज। इन दोनों के बीच में संकरण कराया, तो इससे तो आ गया हाइब्रिड, इससे आ गया टी। समझ गए तुम? तो ऊपर वाला क्या बन गया? हाइब्रिड टी बन गया। इस गुलाब की ये विशेषता होती है कि एक ही डंडी के ऊपर मस्त बड़ा सा फूल आता है। समझे तुम? एक ही गुलाब का फूल, मैंने सही तो नहीं बनाया लेकिन ऐसा होता है, एक डंडी पर ही बड़ा मस्त वाला फूल आता है। समझे तुम? तो इसकी विशेषता क्या? हाइब्रिड टी सबसे ज्यादा फेमस है आज की तारीख में कट फ्लावर के लिए। तो इसकी विशेषता है एक टहनी पर बड़ा फूल, एक टहनी पर बड़ा फूल आता है। ठीक है, ये एक साइड में लिखना, आगे इसकी किस्में लिखने वाले अपन। आपने जहां हाइब्रिड टी लिखा है उसके नीचे ये लिखना है, आगे तो अपन किस्में लिखेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन सी किस्में आती है, बहुत सारी। तो उसी के नीचे लिख लो हाइब्रिड टी लिखा ना, उसके नीचे लिख लो उधर किस्में लिखेंगे कि इस ग्रुप में कौन कौन सी किस्में आती। ठीक है, एक किस्म तो इसकी लिखेंगे अपन ला फ्रांस। इसकी एक वैरायटी बहुत फेमस है, चलो कल लिख लेंगे, नहीं तो इसको अपने वापस लिखना पड़ेगा। क्या कुछ लिखा हमने अभी तक? हाइब्रिड परपेचुअल इनटू चाइना टी रोज, इन दोनों के संकरण से हमने बना दिया हाइब्रिड टी। अब तुम्हें आज की जो क्लास है सुपरवाइजर में ज्यादातर चांस है कि यहीं से आ जाएगा प्रश्न। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चांस है कि कोई किस्म भी आ सकती है। टफ पेपर आया तब तो, अगर कोई टफ पेपर आ गया तो कोई भी वैरायटी पूछ सकते हैं इसकी, जो कि अभी तक कभी आई नहीं, लेकिन इस बार आ सकती, आनी भी चाहिए। कब तक वही बातें रिपीट होती रहेगी। तो क्या क्या हमने पढ़ा उसको हम लोग वापस इसको एक बार कर लेते हैं, मैं सेट इसको, फिर अपन देखते हैं ऐसे। तो इसको 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 बताओ, गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? टी बडिंग। देसी गुलाब का किससे होता है? हार्डवुड कटिंग्स। ठीक है, इसके अलावा बताओ मेरा फेवरेट फूल कौन सा है? जरबेरा। तो जरबेरा को आपके प्रश्न कैसे आ सकता है? पहले आया हुआ राजस्थान में संरक्षित खेती में सबसे ज्यादा कौन से फूल की खेती की जाती है? जरबेरा। संरक्षित खेती का मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। पॉली हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर खेती होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। समझ गए? ऐसा। गुलाब का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में कौन से जिले में होता है? अजमेर में होता है। सबसे ज्यादा सुगंधित तेल कौन सी प्रजाति में निकलता है? चेती गुलाब में। चेती गुलाब का नाम क्या होता है? उसमें कितना तेल निकलता है?
0.05। अच्छा, उत्तर भारत में फेमस मूल ग्रंथ कौन सा है? रोजा, इंडिका, वेराइटी, ओडोराटा। क्या है? रोजा, इंडिका, वेराइटी। तारीख बताओ। संडे को टेस्ट में क्या आएगा? है